जय श्री राम। मेरे कुंभ राशि के प्यारे जातक जातिका, बहुत स्वागत है आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैंने कहा कि मेरी सबसे पसंदीदा राशि अगर कोई है तो कुंभ राशि है, और मैं हमेशा कहता हूं और मुझे खुशी है कि आप लोग इसको स्वीकार करते हैं। और आप लोग जानते हैं कि सबसे अधिक रिसर्च मैं कुंभ राशि पर करता हूं, क्योंकि मैं इसको अपनी पारिवारिक राशि मानता हूं। मुझसे अधिक कुंभ पर शायद ही कोई रिसर्च करता हूं। मेरा सौभाग्य है कि आप लोग इतना बढ़ चढ़ करके देखते भी हैं। तो कैसा होगा फरवरी 2026 आपके लिए, आपको अपना मान करके मैं कुछ एडवाइस इस कार्यक्रम में दूंगा, जिससे आपका जीवन बेहतर बन पाए और आप समझ पाए कि हाँ, मेरे घर का कोई, मेरे परिवार का कोई ज्योतिषमय है जो हमें सही गाइडेंस प्रदान करता है। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे आपके लिए लाइव आता हूं। आप प्लीज लाइव आइए, मेरे साथ फ्री में बात कीजिए। और पहले बाद में बात करने के लिए कॉल अपॉइंटमेंट लेना होगा। हाँ, अगर आप अपने क्षेत्र में श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, श्री शिव महापुराण की कथा मेरे द्वारा कराना चाहते हैं, चाहती हैं, तो प्लीज उसके लिए आप मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं, अपने आयोजन कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी घर में बरकत क्यों नहीं हो रही है, पैसा क्यों नहीं रुक रहा है, स्वास्थ्य क्यों नहीं सबका बेहतर हो पा रहा है, शांति क्यों नहीं हो रही, और आप चाहते हैं कि मैं आकर के घर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इसको चेक करूं, तो आप उसके लिए कब आपके शहर आ रहा हूं ये भी जान सकते हैं। और आप अपने घर पर्सनली भी इनवाइट कर सकते हैं, बुला सकते हैं। चलिए अब आपके लिए चर्चा करते हैं कि क्या परिस्थिति रहेगी कुंभ राशि के लिए जब वर्ष का, जब माह का प्रारंभ होगा। तब तो शुक्र, मंगल, सूर्य, बुध 12th हाउस में गोचर करेंगे, लेकिन धीरे धीरे 3 तारीख को बुध, जो कि पंचमेश है, पहुंच जाएंगे आपकी राशि। 5 तारीख को शुक्र, जो कि भागेश है, पहुंच जाएंगे आपकी राशि। तो एक बड़ा शानदार योग है। राजयोग 5 तारीख से पहले भी रहेगा और राजयोग 5 तारीख के बाद भी रहेगा। तो दोनों जो राजयोग बन रहे हैं, 5 तारीख से पहले वाले और 5 तारीख के बाद वाले, ये आपके जिंदगी में एक्चुअल राजयोग देने वाले हैं। आपके राशि में क्योंकि पंचमेश और नौमेश गोचर करेंगे। ऋषि पाराशर ने कहा है, धर्माधिपति राजा मंत्री मंत्रोधिपा भवेत, उभय अन्नन संतुष्टो जात सचेति राज्य भाग। यदि पंचमेश और नौमेश का कॉम्बिनेशन कहीं भी बन जाए तो वो आपके लिए राजयोग प्रदायक कॉम्बिनेशन होता है। इस महीने आपकी बुद्धि से, मैं ये कह सकता हूं, किसी और के सपोर्ट की बात नहीं कर रहा, आपकी अपनी बुद्धि इस प्रकार से काम करेगी जो आपके भाग्य को बनाने वाली होगी। अपनी बुद्धि यानी कुछ ऐसे डिसीजन आप लेंगे, आप लेंगी, जिसके कारण जीवन में स्थिरता आएगी, जिसके कारण भाग्य आपका बेहतर हो जाएगा, भविष्य आपका बेहतर हो जाएगा, जिसके कारण ये पता चलेगा कि मेरे लिए सही क्या है, मेरे लिए गलत क्या है, मुझे करना क्या है, मुझे क्या नहीं करना है। कोई ऐसी शुरुआत फरवरी में जरूर होगी जिसके कारण फ्यूचर सुंदर होगा, बेहतर होगा। वो कोई पढ़ाई हो सकती है, कोई रिसर्च हो सकता है, कोई बिजनेस हो सकता है, कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कोई मित्रता हो सकती है, लेकिन कुछ फरवरी में ऐसा जरूर होगा जिसके कारण भविष्य सुंदर होगा, भाग्य बेहतर होगा। आइए चर्चा को शुरू करें। और सबसे पहली बात, हम लोग स्वास्थ्य को लेकर के आप सब जानना चाहते हैं और उस पर हम बात करते हैं। तो क्योंकि 3 तारीख को बुध पहुंच जाएंगे आपकी राशि में, जो कि पंचमेश है, और 5 तारीख को शुक्र भी आपकी राशि में पहुंच जाएंगे, जो कि भागेश है, और दोनों ही ग्रह स्वास्थ्य के लिए इंपॉर्टेंट ग्रह, शुभ ग्रह कहे जाते हैं। आपकी राशि में इवन दोनों शुभ ग्रह हैं। तो ऐसे परिस्थिति में स्वास्थ्य को लेकर के 2026 फरवरी पहले की अपेक्षा बेहतर रिजल्ट देगी। आपकी राशि में राहु के गोचर करने से, राहु एक मैलेफिक प्लैनेट है, इस कारण से मैं इस चीज को पूरी तरीके से जानता हूं कि जो शांति चाहिए, जो पीस चाहिए,
जो कोशिश कर रहे हैं, जो रिस्पांस चाहिए वो नहीं मिल रहा है, उसको लेकर परेशान हो रहे हैं। मैं आपकी उलझनों को दिल से महसूस कर रहा हूं, मैं उसको समझ भी रहा हूं। मैं खैर हमेशा कुंभ राशि के लिए यज्ञ इत्यादि, पूजन इत्यादि, प्रार्थना इत्यादि करता रहता हूं आपकी, लेकिन आपकी उलझने, आपके खिलाफ जो षड्यंत्र चल रहा है, जो आपको नीचे गिराने का प्रयास हर पल होता रहता है, जो आपको डिस्करेज करने का, जो आपका जो एक विचार है उसको रोकने का, तोड़ने मरोड़ने का प्रयास किया जाता है, मुझसे बिल्कुल पूरी तरीके से अवेयर हूं, मैं जानता हूं इस बात को। लेकिन मैं ये कह सकता हूं इस महीने जब 3 और 5 तारीख को 2 ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे और आपकी राशि में आएंगे, तो आपके विचारों में बदलाव लाएंगे और लिए गए डिसीजन आपके सफलता को देने वाले होंगे और स्वास्थ्य को लेकर के पहले से चल रही प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होगी। मैं थोड़ा चिंतित हूं आपको लेकर, और वो चिंता है मेरी, जब 23 तारीख को मंगल भी कुंभ राशि में आएंगे, राहु साथ में होंगे, उस समय को लेकर के थोड़ी चिंता। और क्योंकि 26 को बुध वक्री हो जाएंगे, 28 को बुध अस्त हो जाएंगे, और सूर्य क्योंकि तब आ जाएंगे, जब सूर्य 12 तारीख को आ जाएंगे, मंगल पहुंच जाएंगे, तो मुझे 23 तारीख के बाद का जो समय है उसको लेकर के थोड़ी चिंता है, स्वास्थ्य को लेकर के और आपके स्वभाव को। मैं आपको एक राय दूंगा कि क्रोध पर प्लीज कंट्रोल रखिएगा, जल्दबाजी में डिसीजन लेने से 23 तारीख के बाद बचिएगा। लोग उलझाने का प्रयास करेंगे, लोग आपको प्रवोक करेंगे, लोग आपको कोशिश करेंगे कि आप कुछ गलत रिएक्ट करें, लेकिन आपको अपने आप को शांत रखना है, आपको अपना ध्यान रखना है। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि व्यापार से रुकी हुई जितनी प्रॉब्लम्स हैं वो आपकी सॉल्व होंगी 2026 फरवरी में। काम से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो 2026 फरवरी में सॉल्व होंगी। पैसे से रिलेटेड जो दिक्कत है वो 2026 फरवरी में सॉल्व होगी, इसमें कोई दो राय मुझे नजर नहीं आ रही। प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो काम है वो आपका 2026 फरवरी में सॉल्व होगा। मुझे ये कहते हुए खुशी हो रही है कि जो दर्शक विदेश में नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं, कर रही हैं, अप्लाई आपने किया है, या विदेश यात्रा के लिए जिन दर्शकों ने ट्राई किया है, कर रहे हैं, कर रही हैं, विदेश यात्रा के लिए आपने अप्लाई किया है, तो आपको रिस्पांस मिलने वाला है, आपको पॉजिटिव रिस्पांस मिलने वाला है। देश से, प्रदेश से, गांव से, जिला से जो बाहर निकलना चाहते हैं, बाहर जाकर काम करना चाहते हैं, चाहती हैं, या जो लोग, जिन लोगों का बिजनेस कुछ कंट्रियों में करीब करीब बंद सा हो गया था, उनके लिए फरवरी में वो रास्ते दोबारा से जरूर खुलेंगे। आपका बिजनेस, आपका कार्य फरवरी में जरूर स्टार्ट होगा, इस बात को आप ध्यान रखिए। तो एक तरफ से तो मैं ये चीजें अच्छी देख रहा हूं, लेकिन स्वास्थ्य पर ध्यान देने की बात भी कह रहा हूं। बात रही प्रेम संबंध को लेकर के, बात रही संतान को लेकर के, तो मैं ये कह सकता हूं कि 3 तारीख को जब बुध पहुंचेंगे कुंभ राशि में, शुक्र 5 को पहुंचेंगे, तो जो नव दंपत्ति संतान को लेकर के चिंतित थी, आपको संतान की प्राप्ति का रास्ता खुल जाएगा, संतान की प्राप्ति होगी, एजुकेशन में आपका मन लगेगा, प्रेमी प्रेमिका की तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा। तो मैं फरवरी को बाकी महीनों की अपेक्षा इस विषय पर अच्छी देख पा रहा हूं। नौकरी व्यापार को लेकर के मैं कह सकता हूं 23 तारीख से पहले अपने विदेश की नौकरी के लिए, बाहर के काम के लिए प्रयास कीजिए। 23 तारीख के बाद अपने देश में नौकरी के लिए, बिजनेस के लिए प्रयास कीजिए, आपको निश्चित रूप से अच्छा रिजल्ट मिलेगा। भाग्य का सहयोग 5 तारीख के बाद मिलेगा। स्टार्टिंग जो समय रहेगा उसमें दौड़ भाग रहेगी, लेकिन 5 तारीख के बाद भाग्य का सहयोग मिलेगा। मैं ओवरऑल अगर बात करूं तो मैं कहूंगा स्वभाव पर कंट्रोल रखिएगा, सिर्फ वो भी 23 तारीख के बाद। अदरवाइज इस महीने बाकी महीनों की अपेक्षा आप बहुत कुछ अच्छा प्राप्त कर पाएंगे। खैर, आप आइए मेरे साथ लाइव जुड़िए और फ्री में बात कीजिए।
या फिर कॉल अपॉइंटमेंट लेकर के डिटेल में बात कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं आऊं और आपके घर की परिस्थिति को देखूं, या आप चाहते हैं कि कथा आचार्य जी द्वारा हमारे क्षेत्र में हो, आप प्लीज उसको आयोजन कर सकते हैं। आपका जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। भगवान आपको खूब खुश रखे। जय श्री राम।